अगर मेरी किसी बहनों ने ईद के कपड़े सिलाई नहीं करवाए तो रब्ता करें। बिस्मा ने जो ना कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए हैं, तो आप आ सकती हैं मेरी प्यारी बहनें, अपने कपड़े सिलाई करवा सकती हैं, वो भी हम फ्री में करके देंगे। तो ये देखें व्यूअर, बेगम साहबा का जो ना अचानक से दिमाग ख़राब हो गया। ये देख लें, मैट्रेस को उतार लिया, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देख सकते हैं हस्बैंड के कज़न ने भिजवाई है गंदम हमारे लिए, क्योंकि वो। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक है। तो देख सकते हैं बेगम साहबा ने जो ना कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी है। अगर मेरी किसी बहनों ने ईद के कपड़े सिलाई नहीं करवाए तो रब्ता करें। बिस्मा ने जो ना कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए हैं, तो आप आ सकती हैं मेरी प्यारी बहनें, अपने कपड़े सिलाई करवा सकती हैं, वो भी हम फ्री में करके देंगे। जो हमारी बहनें हमें देखती हैं, हमारी व्यूवर हैं, आएँ बिस्मा से कपड़े सिलाई करवाएं। आपसे कोई भी सिलाई के पैसे हम नहीं लेंगे। सिस्टर, मेरे हस्बैंड जो है ना बस झूठ ही बोल रहे हैं, मुझे कपड़े सिलाई करना आते भी नहीं। नहीं, तो आप देख सकते हैं बिस्मा ने जो ना कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए, क्योंकि ईद मुकने वाली है। ईद मुकने वाली नहीं, सॉरी, ईद तो आने वाली, 1-2 दिन के बाद ईद होगी। तो इसने कहा चलो जो कपड़े हैं ना मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ। ये देख लें, ऐसी बात नहीं है व्यूअर। तो मैं ना अपने कपड़ों को फिटिंग लगा रही थी, जो मेरे कपड़े लूज है ना, तो उसको ना फिटिंग लगा रही थी, तो इस वजह से मशीन उठाई हुई है। और हस्बैंड साहब बिल्कुल भी झूठ बोल रहे हैं, मुझे कपड़े। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे कपड़े सिलाई करने आते तो मैं कहीं बाहर से सिलवाती। तो फिर ये क्यों कर रही हैं फिर? ये तो मैं अपनी फिटिंग कर रही हूँ ना सूटों की। तो ये देख सकते हैं यार, बेगम साहबा जो ना अपने फटे पुराने कपड़ों को जो ना, फटे पुराने नहीं है, न्यू ही है, मतलब जो। हाँ, इनको हाँ थोड़ा सा ये ना अपना खुले हो गए, तो इसको जो ना थोड़ा सा अपनी फिटिंग के ऊपर बना रही हैं बेगम साहबा। क्योंकि मैं दरमियान को कहती हूँ ना थोड़ा सा लूज रखे करे कपड़े, ताकि फिटिंग तो इंसान। ये सिलाई मशीन हमारी अपनी है, क्योंकि बेगम साहबा ने अपनी ली हुई है, घर में रखी हुई है, क्योंकि कभी भी काम पड़ सकता है। तो फिर जो ना खुद ही अपने कपड़ों के ऊपर जो सिलाई वगैरह होती है कर लेती है थोड़ी बहुत। वैसे ये कपड़े सी लेती है, ये कहती है कि मुझे सिलाई करने नहीं आता है, मेरा हाथ सीधा नहीं चलता। चलो सही बात होगी। देख सकते हैं हस्बैंड के कज़न ने भिजवाई है गंदम हमारे लिए, क्योंकि वो यहाँ पे आया हुआ था, तो उसने कॉल की हस्बैंड साहब को कि आए गंदम ले जाए। तो अभी हस्बैंड लेकर आए हैं और बाइक भी इधर खड़ी है, और देखते हैं कैसे हैं गंदम, कैसी है, अच्छी है, दाना कैसा है। माशाल्लाह, हाँ बस माशाल्लाह अच्छे हैं, क्योंकि वीवर ये साल की रोजी होती है, और हमने ना कुछ दाने अपने लिए गंदम खरीदी है, वो पैसे देकर आए हैं हस्बैंड साहब ने। जी हम लेंगे 3-4 मन और भी। हाँ जी, तो ये तो वैसे हमने खरीदा नहीं है, ये हस्बैंड के कज़न ने दी है। कज़न है, प्यारे कज़न, उसने ये दिए हैं। उसने कहा क्या है, मैं मुझसे लेके जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी लेके आया। मोटरसाइकिल भी इधर खड़ी हुई है। हाँ जी, तो अभी इसके अंदर उसने एक और भी है, तो उससे भी लेके जाना है इंशाल्लाह। उसने कहा कि शाम को, क्योंकि हम 2 तो बंदे हैं, ज्यादा तो हमारी फैमिली नहीं है, हम ज्यादा गंदम लें। जी इंशाल्लाह शाम को जाएंगे। कज़न हमारा और भी है, तो उसके पास भी उसने भी कहा है कि शाम को आपने आना है, तो अपने लिए ना गंदम का एक बोरा आप ले जाएं। उसने भी रखा हुआ है। हाँ जी, वो भी लेके आएंगे, अभी इसको अंदर रखते हैं। हाँ जी, चलें इसे बंद करें, रखिए अंदर। और ये देखें हस्बैंड साहब जो है ना इसको अब बंद कर रहा है, और हम ना सोच रहे हैं इसको कहाँ रखें। तो अभी तो फ़िलहाल अंदर रख देते हैं, जब और गंदम आएगी तो फिर इसकी तरतीब बनाएंगे, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। तो आज धूप जो है बहुत ज़्यादा थी। हाँ, मैं ना अभी तक सो के अभी उठ के आई हूँ, क्योंकि इसके हस्बैंड की कज़न की कॉल आई, तो उसने कॉल की, तो फिर मेरी नींद भी का मौसम दिखा दें व्यूअरों को कैसा है। व्यूअर काफ़ी तेज़ धूप है, और आज बादल वगैरह भी नहीं है। मैं बाहर तो जा नहीं सकती, मैं यहीं से दिखा रही हूँ। ये देखिए काफ़ी तेज़ धूप है। गंदम की जो बोरी है हमने इधर रख दी है व्यूअर, ये देख सकते हैं। 1-2 और भी आएंगी, वो भी इस जगह के ऊपर या कहीं और रखेंगे। इधर ही रख दी थी आपने कल। हाँ, आपने नहीं दिखाई थी व्यूअरों को? नहीं, तो व्यूअर ये हमने कराए थे बाजार से कल। हाँ, कल लेके आए थे। हाँ, ये 150 रुपए का पाव दे रहे हैं। 1 पाव है तकरीबन 150 रुपए का। ये देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल में घी वाली है ना, फ्राई की हुई है। हाँ, फ्राई। हाँ, ये फ्राई की हुई है। हाँ, ये दूध में बनेगी, फ्राई। ये जो है ना हम बनाएंगे वो जो देसी घी में। हाँ, जो मतलब देहात में ज्यादातर विलेज में देसी घी में बनाते हैं ना। पहले इसको उबालते हैं, उबालने के बाद फिर इसमें जो घी और चीनी मिक्स करते हैं। हाँ, ईद के लिए भी हम ये अपना सेवइयाँ लेके आए हैं। ये जो है ना अपना ईद वाले दिन बनाएंगे, ये बाद में बनाएंगे बेगम साहब।
ऐसे ना मेवे वगैरह तो अभी हमने लिए नहीं है ना, वो लेंगे इंशाल्लाह, जाएंगे आज तो नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, शायद परसों ईद होगी इंशाल्लाह। पता नहीं परसों करते हैं या मतलब 2 रोजे करते हैं। देखो मुझे तो लग रहा है परसों ईद होगी, कोई कह रहा है जुम्मे ईद होगी और कोई कुछ लोग सब झूठे होंगे। जब अल्लाह का होगा फैसला हो जाएगी, जब परसों होगी या इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन होगी। अब रख दें इसको इधर है जी। देखते हैं यार, कल मैंने बाइक को भी धोया था, ये आज चमक रही है बिल्कुल न्यू जैसी आपको नज़र आ रही होगी। तकरीबन 1 घंटा लगा कल इसको धोने में, तो मैंने कहा चलो इसको भी धो लें क्योंकि ईद है, ईद के ऊपर फिर जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ यार। ये दाढ़ी मैंने नहीं बनाई, ये मैं खुद बनाऊँगा कल, ये आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल बनाएंगे, बिल्कुल फिट फाट हो जाएंगे। तो बेगम साहब अंदर बैठ गई हैं, पंखा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कमरे में जब आए तो बहुत ही ठंडी हवा होती है, क्योंकि हमारे कमरे बहुत ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर चौबारे के ऊपर और मकान भी है ना, ऊपर वालों को बहुत गर्मी होती है। हाँ वैसे तो गर्मी ज़्यादा है, हमारी बचत हुई पड़ी है जी ऐसे बिल्कुल। तो ये देखें यार, बेगम साहबा का जो ना अचानक से दिमाग ख़राब हो गया। ये देख लें, मैट्रेस को उतार लिया, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर अचानक बैठे बैठे इसको क्या हो गया, इसको आपने चेंज करना है पासा इसका, साइड चेंज की या कुछ और था? बस कुछ और नहीं था, साइड चेंज करने की। अच्छा कह रही थी 1-2 दिन से कि इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि मैट्रेस की एक साइड जो ना ज़्यादा बैठते हैं, वो जो ना थोड़ी बैठ गई थी। तो अभी ये देख सकते हैं, इसको जो ना फिर से दोबारा उसकी जो दूसरी साइड है वो ऊपर कर दिए, और ऊपर वाली जो साइड थी वो नीचे। पंखा भी चल रहा है, इसका शोर भी आ रहा होगा, क्या करें मजबूरी है, वीडियो तो बनानी थी। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैं बैठा था इधर, ये देख लें मेरा मोबाइल भी इधर पड़ा हुआ, मैं इधर बैठा हुआ था। अचानक मैंने कहा देखें सी बेगम साहबा क्या कर रही है। तो बेगम साहबा ये काम कर रही है। सोफे बाहर निकालो। क्यों सोफे के निकालने में? अच्छा चलो निकालेंगे कल सुबह। नहीं सुबह इसको ना पूरा निकल जान जी, सुबह जी निकालेंगे, फिर जो है ना वो इसकी सफाई भी कर देंगे, क्योंकि शाम के टाइम अच्छा नहीं होता झाड़ू लगाना शाम के टाइम। अच्छा चलेंगे, लेकिन सुबह उठेंगे ना, तो मैं भी आपके साथ जो काम है करवाऊंगा इंशाल्लाह कल। यार कर लेंगे, कल वीडियो भी बनाएंगे ना इंशाल्लाह, अपने व्यूअरों के साथ शेयर भी करेंगे। तो कल सुबह ना इनको बाहर निकालेंगे, जो भी काम होगा मैं आपके साथ करवाऊंगा, वादा हो गया, प्रॉमिस। यार मैं करवाऊंगा, कह दिया ना मेरी जान, आप ऐसे टेंशन क्यों ले रही हो? अभी जो काम करना था अभी हो चुका है, बस ये बेड जो मैट्रेस था मसला था ये हो गया हल, इसकी साइड चेंज कर दी, बस बाकी जो काम है वो सुबह कर। अच्छा नीचे है ना, वो तो बाद में निकालेंगे ना, आप कह रही है सोफे वो सुबह लगाएंगे। अभी आप जो अभी लगा लेना, अभी जो इधर पड़ी है कुछ मिट्टी वगैरह वो अपना ये ले कपड़ा, इससे जो ना बाहर निकाल दें। उतार रही हूँ इसके कवर, ये अभी ना उतारें, सुबह उतारेंगे। मैं उतार के रख देती हूँ, अभी ना सोफे की वैसे भी वो करनी है, पोशिंग करवानी, वो करवानी तो है ना, अभी इनको ना उतारती ना। नहीं बस अभी ये ऊपर इसके नहीं डालूंगी। यार ये अभी ना नहीं करना ऐसे, सुबह देख लेते, सुबह तो बस मैंने सफाई करनी है। अच्छा थोड़ा पीछे खींच लेना, मेरा रुमाल भी तो पड़ा था, रुमाल भी पड़ा मेरा। यार इतनी जल्दी है आपको, मैंने कह भी दिया है कि सुबह जो है ना आप काम करेंगे। बस मैं अब इनके ऊपर नहीं डालूंगी। क्यों? वो तो करवाएंगे, जब पेमेंट आएगी तो इंशाल्लाह इसकी जो ना काम जो है छोटे थोड़े बहुत वो करवाएंगे। अभी सारा खराब हो गया है, मैं कितनी बार कह रही हूँ कि मुझे चेंज करवा नहीं नए लेंगे जान जी, नए लेंगे, जब जो पेमेंट आ जाएगी ना इंशाल्लाह। मैं इनको बनवाऊंगी यार, इनके ऊपर 20-30 हजार के आ रहे हैं, ये इसके ऊपर 10,000 लगेगा, नहीं हो जाएंगे। 10,000 इनके ऊपर लगाएं, 10,000 ऊपर और लगा के नए ना ले लें, इनको सेल कर देंगे। कौन लेता है टूटे फूटे? अच्छा वीवर कोई लेना चाहे तो रब्ता करना मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, हम वहाँ से आएंगे हमारे वीवर लेने के। क्या पता हमारे वीवर बहुत हैं, वो यहाँ के भी हैं ना, हमारे अपने इलाके के भी। अगर कोई लेना चाहे वीवर, तो हम जो ना ये सोफों का सेट बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम लेने हैं नए। ने कहा था मैं लेता हूँ। हाँ इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम है, ज़्यादा नहीं है, बस इसके ऊपर जो है ना ये देख सकते हैं, इस साइड के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा इधर काम करवाना है, तो कुछ काम जो है ना जी थोड़ा सा काम इसका भी करवाना है, बस ज़्यादा काम नहीं है, बस ये काम है।
बाकी ये बिल्कुल न्यू है, ये आप देख सकते हैं। अगर किसी बहन भाई ने लेना हो तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना, हम सेल करना चाहते हैं, ऐसे ना। हाँ, अगर आपने लेना, अगर वो लेगा तो ठीक, उनसे पूछ लेंगे शाम को। अगर नहीं लेगा तो कोई बहन भाई लेंगे तो सेल कर देंगे, ऐसी कोई बात तो नहीं है। मुझे वहाँ से कपड़ा उठा के दे। वो मैंने दिया नहीं है, वो रखा हुआ है, वो मैंने रख दिया। अच्छा तो बेगम साहब आप काम कर लें, वीडियो का इन कर रहे हैं, आप कर देना, मैं ले आया हूँ। आज आपने करनी है। तो व्यूअर, हमारी आपको आज की वीडियो कैसी लगी? तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपकी मेहरबानी, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बेगम साहिबा अल्लाह हाफिज़।